हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज और हाउ टू सेलेक्ट अ गुड हॉस्पिटल फॉर फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी हैं एक हॉस्पिटल के चुनाव में, एक हॉस्पिटल को सेलेक्ट करने में जहाँ पर हमें फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप करना है। 6 मंथ की ट्रेनिंग पूरी करनी है। उसके लिए हम एक हॉस्पिटल का कैसे चुनाव करें, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके 6 महीने पूरे हों और आप इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट ला के अपने कॉलेज में लगा दें और वहाँ से आपको डिग्री मिल जाए, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको हर एक कंडीशंस के पेशेंट देखने को मिले, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको ये पैरामीटर जानना जरूरी है कि आपको कैसे हॉस्पिटल का चुनाव करना है जहाँ से आपकी ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे हो सके। तो अगर हम बात करें एक हॉस्पिटल के चुनाव करने के लिए, तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स है वो आपको ये ध्यान रखना है कि वह हॉस्पिटल कितने बेड का है। मीन्स मिनिमम, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल में कितनी स्पेशलिटीज हैं, कितनी स्पेशलाइजेशंस हैं, मीन्स कितने कंडीशंस के पेशेंट वहाँ ट्रीट किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको इंटर्नशिप के दौरान, आपकी इंटर्नशिप का नाम है रोटेटरी इंटर्नशिप फॉर 6 मंथ, मीन्स आपको रोटेशन में काम करना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 मंथ अगर ओपीडी देख ली तो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, क्योंकि वहाँ से आपका आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप अपनी मेडिकल कॉलेज में लाके लगा देंगे और आपको वहाँ से डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगा, वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी जिससे आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकें लाइफ में। इसलिए अगर आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको एक अच्छे हॉस्पिटल्स का चुनाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने ये देख लिया कि कितने बेड का हॉस्पिटल है, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन देखनी है, तो आपको अपने आवश्यकता के अनुसार देखनी है। अगर हम सिलेबस की बात करें, बीपीटी के सिलेबस की बात करें, तो उसमें इंटर्नशिप का क्राइटेरिया मेंशन है, जिसमें डिपार्टमेंट दिए गए हैं, 6 से 7 डिपार्टमेंट दिए गए हैं जहां पर आपको जा करके काम करना है। जैसे कि अगर पहले बात करें तो पहला है आईसीयू, मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट में आपको काम करना है। वहाँ जितने भी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट आते हैं, सीसीएम के मीन्स क्रिटिकल केयर मेडिसिन के पेशेंट आते हैं, सबको आपको देखना है, किसी भी कंडीशंस क्यों। अब आईसीयू में जो पेशेंट आएंगे वो जाहिर सी बात है क्रिटिकल कंडीशंस के आएंगे, तो सारे पेशेंट आपको देखने हैं। देन अगर हम बात करें दूसरा डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के न्यूरो मेडिसिन के जो पेशेंट आते हैं उनको आपको देखना है। देन न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी ध्यान दीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दोनों में आपको काम करना है। देन आपको अगर बात करें तो सीटीबीएस, सीटीबीएस का फुल फॉर्म होता है कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी, उसका आपको अच्छे से एक्सपोजर मिलना चाहिए। देन अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो आपका है आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का एक्सपोजर आपको मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन अगर हम बात करें तो आपका डिपार्टमेंट है गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आपको एक्सपोजर होना जरूरी है। देन अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका जो डिपार्टमेंट आता है वो है आईपीडी और ओपीडी। ऐसा नहीं है कि आपने केवल ओपीडी ओपीडी 6 मंथ देख लिया तो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको वो ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो आपको आईपीडी भी देखना है और ओपीडी भी देखना है। देन अगर हम बात करें तो आपको एचडीयू भी देखना है। क्यों? क्योंकि आपने आईसीयू में पेशेंट को देख लिया, ओपीडी में देख लिया, आईपीडी में देख लिया। एचडीयू का मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी केयर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो वहाँ पर पेशेंट से कैसे डील करना है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, इंटरेक्शंस कैसे होते हैं पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडेंट से, साथ ही साथ पेशेंट की कैसे केयर करनी है, सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होता है, आपको अनुभव होता है। तो ये डिपार्टमेंट आपके हैं जहाँ जहाँ आप जाके काम करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि सीटीबीएस के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी हो गई, उस डिपार्टमेंट में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ भी जाके आपको पेशेंट की केयर करनी है। साथ ही साथ जो है जितने भी डिपार्टमेंट है, मीन्स हॉस्पिटल्स में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, लाइक ओंकोलॉजी हो गया, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, उनका अगर ऑपरेशन हुआ है, किसी को सीए मतलब गाल ब्लैडर का है, किसी को मतलब बक्कल का है, किसी को ब्रेस्ट का है, तो
जिनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद पोस्ट फिजियोथेरेपी जो होती है वो एक्सपोजर आपका होना जरूरी है। साथ ही साथ ट्रांसप्लांटेशन यूनिट में भी आपको काम करना है। ट्रांसप्लांट यूनिट में जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जितने भी आर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसके बाद जो पोस्ट फिजियोथेरेपी होती है उसका भी एक्सपोजर आपको होना जरूरी है। क्योंकि जब आर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो एक आर्गन देता है जिसे हम डोनर बोलते हैं और जिसको लगाया जाता है उसे रेसिपिएंट बोलते हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट साथ में होता है और दोनों को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारे हो गए। तो अगर देखें तो हमारा सबसे पहले आ गया CCM मीन्स क्रिटिकल केयर मेडिसिन और ICU। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा डिपार्टमेंट आया, न्यूरोलॉजी, देन न्यूरो सर्जरी, देन हमारा जर्नल मेडिसिन का डिपार्टमेंट आ जाता है। देन हम बात करें CTBS एंड प्लास्टिक सर्जरी। देन अगर हम बात करें तो हमारा IPD एंड OPD, देन HDO। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं गायनकोलॉजी, सब में एक्सपोजर होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें अगर देखें तो लीगली हम 6 डेज की लीव ले सकते हैं। मैक्सिमम 6 डेज की लीव ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो एक्सटेंशन होता है। हालांकि ये हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर एक्सटेंशन मिलता है, कहाँ पर नहीं मिलता है। और इंटर्नशिप के दौरान हमें टोटल 1440 आवर्स पूरे करने होते हैं। ये भी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको एक अच्छे हॉस्पिटल्स का चुनाव करना है, एक अच्छे हॉस्पिटल का सिलेक्शन करना है, तो पहली चीज़ ये ध्यान देनी है कि हॉस्पिटल जो है मिनिमम 100 बेड का होना चाहिए। बाकी कितने बेड का है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्राइटेरिया आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हॉस्पिटल में कितनी स्पेशलिटीज़ हैं, कितने कंडीशन, किस किस डिपार्टमेंट के पेशेंट वहाँ ट्रीट किए जाते हैं। इन सब चीज़ों का चुनाव करने के बाद आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने ये तो सारी चीज़ें देख ली, अब ये भी देखना कि डिपार्टमेंट तो इतने हैं पर आपकी ड्यूटी वहाँ लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही है। तो ये भी चीज़ें आपको पता करनी है, उसके बाद फिर हॉस्पिटल का चुनाव करना है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से हॉस्पिटल एग्जाम्पल में हो सकते हैं जहाँ से हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सबके नाम तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम कुछ हॉस्पिटल्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करें तो जैसे कि एम्स है हमारा, PGI चंडीगढ़, SGPGI लखनऊ, KGMU किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, GV पंत हॉस्पिटल दिल्ली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली एंड लखनऊ। ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और आप अच्छे से जाके करके सीख सकते हैं। अगर प्राइवेट में बात करें तो नंबर 1 मेदांता हॉस्पिटल। देन अगर हम बात करें फोर्टिस, अपोलो, मैक्स हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, जितने भी इनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सारी स्पेशलिटीज हैं। वहाँ पर आप जा कर के अच्छे से सीख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग किसी भी हॉस्पिटल का चुनाव करते हैं इंटर्नशिप पर्पज़ के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बिना इस चीज़ की ध्यान रखें अगर आप जल्दबाजी में आकर के और वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो लास्ट में आपको OPD करके 6 मंथ पूरे करके और आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको अच्छा हॉस्पिटल चूज करना पड़ेगा जहाँ पर आपको हर एक कंडीशंस के पेशेंट का एक्सपोजर हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको एक वीडियो कैसा लगा।